आज मैं बात करना चाहता हूँ उद्देशिका डिज़ी स्कूल की। डिज़ी स्कूल को समझने से पहले हमको ये समझना है कि हम शिक्षा में मानसिकता का कितना प्रभाव है वातावरण पर। हम किन व्यक्तियों के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि माँ वही होती है, माँ का स्वभाव वही होता है, माँ की ममता भी वही होती है। पर जब वो बच्चा उसी माँ का, उसी पिता का सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, तो वो उसको उतने प्रेम से तैयार नहीं करती जितना कि प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बच्चा पढ़ने जाता है। ये पता नहीं कौन सा सच है, बट काफ़ी समय के अध्ययन के बाद, काफ़ी लगातार मैंने अध्ययन किया, देखा, सर्वे करके ये निष्कर्ष निकला कि वो सारे संसाधन का एकदम से प्रभाव ही खत्म हो जाता है जैसे ही सरकारी या निःशुल्क की बात आती है। मानसिकता का ही लड़ाई कहेंगे कि उचित संसाधन, उचित सब कुछ होने के बाद भी प्राइवेट का मतलब अच्छा, सरकारी का मतलब खराब। तो यहाँ पर हम एक प्रयास कर रहे हैं उद्देशिका डिज़ी स्कूल में कि इस मानसिकता से हम कैसे लड़ें। इस मानसिकता से लड़ने के लिए सबसे पहला प्रयास ये है कि बच्चों को वह वातावरण प्रदान करना जो कि हर एक बालक, इस संसार का बालक डिज़र्व करता है। उसे अच्छे कपड़े पहनना, स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना, इन दोनों सिद्धांतों पर वह पूर्ण रूप से विश्वास करता है कि उसे मिलनी चाहिए। तो हम अपने डिज़ी स्कूल के माध्यम से यह प्रयास कर रहे हैं कि उनको वह वातावरण प्रदान कर सकें जिसमें वह बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना रहें कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो वह स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता का विकास सर्वोपरि है, और वह सर्वोपरि तभी है जब हम उन्हें वातावरण दे सकें। तो हम हर माह एक प्रयास करेंगे कि उनको विविध संसाधनों के द्वारा उनके अंदर की मेरे प्यारे, अभी एक थोड़े दिनों, लगभग आधे घंटे पहले एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि ये जो मन होता है, हम मन से बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। अगर हम मन से काम कर रहे हैं तो उस काम में ऑटोमेटिकली बहुत खुशी आती है। और मन से हम कौन से काम करते हैं? जिनमें मनोरंजन मिले। पढ़ाई को मनोरंजन बनाना पड़ेगा। पढ़ाई ध्यान का विषय है, और ध्यान के विषय को मनोरंजक करना अपने आप में कुटिल से भी कुटिल कार्य हो जाता है। इसमें विविध प्रकार के आपको प्रयोजन मिलेंगे, जिसमें आपको अभिव्यक्ति के माध्यम मिलेंगे। तो हमारा जो प्रथम चरण है, जिसमें हम अभिव्यक्ति मंचन कर रहे हैं, और हम आदरणीय रश्मि यादव जी की मिशन पढ़ना है रोज़ से भी जुड़ चुके हैं, जिसमें हम छात्रों के घर पर जाकर उनसे संपर्क करते हैं और उनके पूरे दैनिक दिनचर्या को अध्ययन कर उनके नवीन निर्माण पे कि हम उन्हें क्या और अच्छा दे सकते हैं, उन पर मॉनिटरिंग करना, और ऐसी मॉनिटरिंग करना कि जिनसे कि वो अपने बौद्धिक लब्धि क्षमता को विकसित कर सकें। यह प्रयास है, और इस प्रयास को लगातार हम प्रतिदिन करने का निश्चय ले रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमारे इस मिशन से, हमारे इस स्कूल से जुड़ना चाहता है, वह जुड़ सकता है। इसमें आप अपने विचारों की आहुति, कहा जाएगा कि विचारों की आहुति दे सकते हैं। आप अपने प्रयासों के, जो भी आपने प्रयास किए, उन प्रयासों को हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, अच्छी मुहिम है। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर हम सब अच्छे हों, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बन सकें। क्योंकि जब हम एक दूसरे के सहयोगी बन सकेंगे, हमारे आपस में इतना अच्छा तालमेल होगा जिससे कि हम समाज में एक ऐसा निर्माण कर सकें कि जो हमारे सामाजिक और बौद्धिक दोनों स्तर से वह वातावरण प्रदान करने वाला हो जिसमें हमारा छात्र सुरक्षित महसूस कर सके, संरक्षित महसूस कर सके, और सबसे उत्तम कि उसको वह सारे संसाधन प्रदान हो सकें
वह सारे संसाधन प्राप्त कर सके जिनसे वह अपनी बौद्धिक लब्धि क्षमता को विकसित कर सके। इसी प्रयास के साथ हम महानवमी के इस पावन पर्व पर आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी भी हमारे इस मिशन से जुड़ें। मिशन पढ़ना है, रोज़ बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं और सिखाने के साथ साथ उनको वह संसाधन प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करें जिनको एक बाल मन कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। जय हिंद, जय भारत।